Welcome back friends, welcome to Tanish coaching classes. Friends, today I am going to explain you section D class 12th जनरल इंग्लिश. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है दोस्तों. टोटल आपको इसमें इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट बताए जाएंगे जिनमें से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा. तो दोस्तों 2 एक्सट्रैक्ट आपको एग्जाम में आने वाले हैं जिनका मैं अभी टोटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. इसी से आपका आएगा दोस्तों. तो यदि आपको पसंद आता तो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद फिर से प्लीज़ फिर से आप इसको अनसब्सक्राइब ना करें, या फिर आपको पसंद ना आता तो आप भले ही इसे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब ना करें. तो मैं बिना देर करते हुए इसकी शुरुआत करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सट्रैक्ट from the poetry. Teach me to listen, Lord, to those far from me. Teach me to listen, Lord, to those far from me. The whisper of the hopeless, the plea of the forgotten, the cry of the anguished. इनमें टीच मी टू लिसन लॉर्ड ये आपका पोएम का नाम है. जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपका हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो. टू दोज फार फ्रॉम मी उन्हें जो मुझसे दूर हैं. टू दोज उन्हें जो मुझसे दूर हैं. फार मीन्स दूर, फार फ्रॉम मी. द विस्पर ऑफ द हॉपलेस. विस्पर मीन्स होगा धीमी आवाज में कुछ कहना. जो धीमी आवाज में है ना, उन लोगों की विस्पर जो हॉपलेस लोगों की धीमी आवाज में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, वो ऐसे लोग हॉपलेस लोगों की विस्पर को सुनना. द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन ऑफ यहाँ पर उन लोगों की यातना, उन लोगों के कष्ट जो जिन लोगों को भुला दिया गया हो. द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड और पद दलित लोग. एंग्विश्ड मीन्स को दबाया जाता है, जिनको प्रेशराइज किया जाता है, उन लोगों की रोना, उनकी पीड़ा मुझे सुनना सिखा दो. तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया फर्स्ट नंबर, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू हियर. यहाँ पर सिमिलर का मीनिंग तो पियर मीन्स होता है झांकना, नियर मीन्स पास और लिसन मीन्स होगा सुनना. तो हियर का सिमिलर मीनिंग होगा लिसन. सेकंड द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज. तो नियर मीन्स होता है पास और इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना तो होगा फार मीन्स दूर, क्लियर मीन्स साफ, फियर मीन्स डर. तो नियर का अपोजिट मीन्स बिलोंग शब्द होगा फार. फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव द नेम ऑफ पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन. पोएम का नाम जिससे ये लाइनें ली गई हैं. तो आंसर होगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड. अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा. सेकंड स्टेंजा भी इसी से लिया गया. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी. हे ईश्वर आप मुझे उन्हें सुनना सिखा दो जो मेरे करीबी हैं. माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स. मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट और मुझे उनके प्रति अवेयर रहना सिखा दो. अवेयर मीन्स होगा जागरूक. नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. यहाँ ये बात नहीं है कि नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, मैंने क्या सुना ये मैटर नहीं करता है. द मैसेज इज संदेश है कि इस कविता का संदेश है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, मेरे द्वारा सुने गए पर्सन को मैं स्वीकार कर. बनते हैं व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन. लिसन का सेम मीनिंग आपको बताना है. तो इसमें सिमिलर वर्ड आएगा. इसका पियर मीन्स झांकना, डियर मीन्स होगा प्रिय होता है और डियर मीन्स महंगा भी होता है. लेकिन यहाँ आप थर्ड आंसर होगा सी नंबर का हियर. हियर मीन्स सुनना. लिसन मीन्स भी सुनना. लिसन होता है ध्यानपूर्वक सुनना और हियर मीन्स एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो. सेकंड होगा व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फ्रेंड. फ्रेंड का अपोजिट वर्ड बिलोंग शब्द बताना है. तो ऑप्शंस आर
enemy, co-workers, oppressed. Enemy means दुश्मन, तो दोस्त का उल्टा दुश्मन. फ्रेंड मीन्स दोस्त, तो enemy मीन्स दुश्मन. सेकेंड है व्हाट इज द, ये हो गया आपका थर्ड. नेम द पोएम, पोएम का नाम बताइए. तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये पोएम का नाम हो जाएगा. थर्ड स्टेंजा, कैन आई एडमायर स्टैचू ऑफ ग्रेट, क्या मैं उस महान प्रतिमा की प्रशंसा कर सकता हूँ. व्हेन लिविंग मैन स्टार्व इट्स फीट, जहाँ पर जिसके चरणों में लोग भूखे मरते हों. कैन आई, रहते हो भूखे मरते हों. कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री और रूफ फॉर होमलेस माइट्री, क्या मैं उन गार्डन्स की प्रशंसा कर सकता हूँ जहाँ पर होमलेस पीपल, यानी जिनके पास घर नहीं होता, जिनके पास अपने छत नहीं होती है, घर की छत नहीं होती है, ऐसे लोग उन पेड़ों के नीचे गार्डन्स में रहते हों, क्या मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ. तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है. नेम द पोएट, इस कविता के कवि का नाम बताना है. कवि का नाम श्री अरविंदो. इसका आंसर होगा श्री अरविंदो. W.H. डेविज और विलियम रेंट्स भी ऑप्शंस में दिए, लेकिन राइट आंसर होगा श्री अरविंदो. सेकंड है गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टार्व. स्टार्व का आपको मीनिंग बताना. तो स्टार्व मीन्स होता है भूखे मरना, तो आंसर होगा डाई ऑफ हंगर. लेबर हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करना. वर्क कंफर्टेबली, आराम से काम करना. तो राइट आंसर है डाई ऑफ हंगर. थर्ड है why does the poet say that the cannot admire the statue of great. तो the poet says that I cannot admire the statue of great where many pupils starve at its feet. Some words have different meaning and yet they are spelled the same. तो कुछ शब्द मीनिंग में अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनका उच्चारण सेम होता है. A cricket is an insect to play. इट्स अ गेम. क्रिकेट के दो अर्थ होते हैं. एक तो होता है अ स्मॉल इंसेक्ट, यानी कि एक प्रकार का कीड़ा जिसे ग्रास हॉपर होता है, आपका टिड्डा आप जिसे कहते हैं, वो इंसेक्ट. यहाँ पर क्रिकेट का मीन्स हुआ अ स्मॉल इंसेक्ट. अदर मीनिंग इसका होगा टू प्ले इट्स अ गेम. दूसरा एक गेम का नाम है क्रिकेट. तो क्रिकेट के इसमें दो मीनिंग हुए, एक स्मॉल इंसेक्ट और अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिकेट इज अ गेम. On every hand in every land it's thoroughly agreed. हर जगह हर व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाता है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड. इंग्लिश लैंग्वेज को समझाना क्या बहुत ही कठिन है. ये तो फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ डिफरेंट. डिफरेंट का अपोजिट मीन, अपोजिट होगा सेम. डिफरेंट मीन्स अलग, भिन्न, तो आंसर हो जाएगा सेम. डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन और हार्ड मीन्स होता है मुश्किल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेम. सेकंड है अन इंसेक्ट एंड गेम कैन बी कॉल्ड. एक इंसेक्ट और गेम को क्या कहा जा सकता है, तो इसको क्रिकेट कहा जा सकता है. चेस, हॉकी होगा नहीं, आंसर हो जाएगा क्रिकेट. यानी क्रिकेट के दो मीनिंग होते हैं, एक इंसेक्ट और गेम, इसलिए आंसर हो जाएगा क्रिकेट. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज थोरोली एग्रीड. तो आंसर होगा इट इज थोरोली एग्रीड दैट द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन. अब ओवर मी, यहाँ पर इस कविता में पृथ्वी कहती है कि वंडरफुल ईयर इज ओवर मी. एक अद्भुत हवा मेरे ऊपर बहती है. एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्रीज. और वो अद्भुत हवा पेड़ों को झकझोरती है, पेड़ों को हिलाती है. इट वॉक्स ऑन द वाटर. ये पानी पर चलती है. एंड विल्स, यहाँ पर वर्ल्स द मिल्स. और पवन चक्कियों को, वर्ल्स यहाँ पे है मूव करना, घुमाना, पवन चक्कियों को घुमाती है, मूव करती है. एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ हिल्स. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो टॉप ऑफ हिल्स, पहाड़ी के उच्च शिखर पर वो अपने आप से बात करती प्रतीत होती है. द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज. यहाँ पर बॉटम का अपोजिट वर्ड आपको बताना है. बॉटम का अपोजिट, तो
आंसर हो जाएगा टॉप। बी नंबर पे दिया है यहाँ पर, एक है आपका वंडरफुल, सेकंड टॉप, थर्ड वर्ल्ड, तो आंसर हो जाएगा टॉप। सेकंड है द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज, ट्री का राइम वर्ड आपको देखना है, राइमिंग वर्ड्स में आप देखते हैं तो ये पोयम में आपको लास्ट वर्ड से कंपेयर करना है। आपको ट्री फर्स्ट लाइन के मी से कंपेयर करें तो सेम, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही मिल का अगर राइमिंग पूछा जाता है तो हिल्स आ जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मी आंसर होगा। नेम द पोयम, थर्ड क्वेश्चन है नेम द पोयम, पोयम का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड, तो वंडरफुल वर्ल्ड पोयम का नाम आ जाएगा। और फिफ्थ स्टेंजा हम देखते हैं, डियर इज फार फ्रॉम चीप, अ जम्पर इज एन थिंग यू वेयर, तो डियर इज फार फ्रॉम चीप, तो यहाँ पर डियर फार फ्रॉम चीप, चीप से कहीं दूर है, अर्थात डियर मीन्स होता है महंगा और चीप मीन्स होता है सस्ता, तो बिल्कुल दोनों अपोजिट है। अ जम्पर इज अ थिंग यू वेयर, और जम्पर एक ऐसी चीज होती है जिसे आप पहनते हो, तो जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का कॉलरलेस आपका स्वेटर होगा, इसमें स्वेटर कह सकते हैं, या ऐसा वस्त्र जो कि कॉलर बिना कॉलर के होता है उसे आप जंपर कहते हैं। जो जंपर मीन्स कूदने वाले को भी आप कहते हैं जंपर। तो एट अ जंपर हैज टू लीप, और जंपर दूसरा जंपर का मीनिंग होगा लीप, लीप मीन्स यहाँ पर है कूदना, जंप लगाना। और जंपर एक पहनने का वस्त्र भी होता है जिसे आप, मैंने आपको बताया स्वेटर आप कह सकते हैं। इट्स अ वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी क्वेयर, और यह बहुत स्पष्ट, बहुत ही क्वेयर है। एंड प्रे हु इज टू ब्लेम फॉर डिफरेंट मीनिंग टू सम वर्ड्स, और प्रे यहाँ पर, एंड प्रे हु इज टू ब्लेम, प्रे का मीन्स यहाँ पे शिकार करना होता है, और यहाँ पर हु इज टू ब्लेम और दोषारोपण करने के सेंस में भी इसका यूज होता है। फॉर डिफरेंट मीनिंग सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का इसमें मीनिंग डिफरेंट होता है। प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, जबकि वो एक समान तौर पे प्रोनाउंस किए जाते हैं, उनका उच्चारण एक जैसा होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड, अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, डियर का अपोजिट। तो दोस्तों ऊपर मैंने आपको बताया डियर मीन्स यहाँ पे महंगा है, डियर का मीन्स प्रिय भी होता है, लेकिन डियर मीन्स इस जगह यूज किया गया है कविता में महंगे के सेंस में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा चीप। डियर का उल्टा आपको चाहिए, चीप मीन्स सस्ता। सेकेंड है द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग, इट्स वन मीनिंग, द वन मीनिंग इज वंस हु जंप्स, तो व्हाट इज द सेकेंड मीनिंग, सेकेंड मीनिंग हो जाएगा लूज आउटर गारमेंट होगा इसका। नेम द पोएम, तो द पोएम का यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। 6 नंबर है, वॉइस वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर, वॉइस वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर, बुद्धिमान वर द ह्यूमन हैंड्स, तो मानवीय हाथ वो बुद्धिमान है जिन्होंने दैट सेट हर देयर, वहां पर उसे सेट किया है, मतलब स्थित किया है, विराजमान किया है। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनेट, द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर अलोन, और वो जो आत्मा, सोल ऑफ ऑल, सबकी जो आत्मा है वहाँ पर लिव्स काम प्योर अलोन, यहाँ पर शांति से पूर्व, शांति पूर्वक और शुद्धि के साथ एकांत में रहते हैं। रिवील्स इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टेक्स एंड हियर वेयर, तो रिवील्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टेक्स, और एक इसकी बाउंडलेस मीन्स सीमा, कैसे बाउंडलेस मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको रिवील करती है, उजागर करती है। सेल्फ मिस्टेक एक रहस्य को उजागर करती है। तो इसके कुछ आंसर्स होंगे। फर्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सॉल, सॉल का सिनोनिम्स चाहिए, सॉल मीन्स आत्मा, सॉल मीन्स आत्मा होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा स्पिरिट। सिमिलर वर्ड इसका या सिनोनिम्स पूछा जाता है तो आप आंसर कर देंगे स्पिरिट। सेकंड है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर, प्योर का अपोजिट, प्योर मीन्स शुद्ध होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्योर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इम्प्योर। फिर आपको
थर्ड है नेम द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के पोएम के जो कवि हैं उसका नाम लिखना है, तो वो आ जाएगा हैरी हेम्सले। तो दोस्तों ये स्टेंजा एक्सट्रैक्ट जो पोएम से आपको आने वाले वो टोटली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आगे इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको दोस्तों आने वाले हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे शेयर, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।